Hello, good morning everyone. How are you? Welcome to online classes of SVGMS Jhalra Patan. Today I am going to take class 9 Science chapter number 7 Diversity in Living Organisms. ये हमारा चैप्टर चल रहा है काफ़ी दिनों से और आज हम इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारा टॉपिक रहेगा आज का डिवीजन टेरिडोफाइटा। एक्चुअली हम किंगडम प्लांटी स्टडी कर रहे थे। किंगडम प्लांटी में हमने दो सब फाइलम पढ़े हैं अपने, क्रिप्टोगेमी एंड फेनोगेमी। ठीक है, इन सब डिवीजन के अंदर आपके कुछ डिवीजन आते हैं जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। थैलोफाइटा की प्लांट बॉडी थैलस के जैसी होती है। थैलस मीन्स नॉट डिफरेंशिएटेड, जो रूट शूट और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। इसी तरह ब्रायोफाइट की बॉडीज भी इसी तरह से अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब उनकी जो बॉडी होती है वह वेल डिफाइंड नहीं होती है रूट में, शूट में और लीव्स में। ठीक है, तो इनके साथ साथ हमने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे, किस प्रकार की जगह पे ये पाए जाते हैं, रहते हैं, है ना। तो ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा था दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये पानी में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट डिवीजन है इट इज टेरिडोफाइटा। डिवीजन नंबर 3 टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो वर्ड है, ठीक है, इसमें पी आता है आगे, तो पी को आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पर टेरिडोफाइटा नहीं होगा। इट इज टेरिडोफाइटा, पी इज साइलेंट। ठीक है, पी क्या होता है, साइलेंट होता है। पी को हम यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ओनली क्या करते हैं, टेरिडोफाइटा। ओके, तो टेरिडोफाइटा में किस प्रकार के एनिमल्स किस प्रकार के प्लांट्स आते हैं। टेरिडोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं उनको जनरली हम क्या कहते हैं, फर्न्स कहते हैं, फर्न्स। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं और इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम स्टडी करने वाले हैं। ये मोस्ट प्रीमिटिव टाइप के प्लांट है, मतलब बहुत पुराने समय में बने थे। ठीक है, और फर्स्ट वे प्रकार के प्लांट है ना, फर्स्ट प्लांट है जिनके अंदर रूट, शूट और लीव्स ये तीनों पाई जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर रूट, शूट और लीव्स पाई जाती है, इसीलिए इनको हम वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम कुछ पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं और आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिवीजन टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे इसके बारे में वह यही लिखेंगे कि ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स। ये बहुत पुराने समय से अस्तित्व में आ चुके हैं। इनका जो इवोल्यूशन है वो बहुत पहले हुआ है और ये अभी भी जीवित हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स। और साथ में जब प्लांट्स बने, ठीक है, जब प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ, आज जो हम अपने आसपास प्लांट्स देखते हैं, ये जो प्लांट्स बने इनका जो प्रिमिटिव टाइप था, सबसे पहला प्रारूप वह क्या था, टेरिडोफाइट, क्योंकि इनके अंदर आपको रूट, शूट और लीव्स देखने को मिली, वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के रूप में लिखते हैं। ठीक है, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स।
ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे यहाँ पर प्लांट बॉडी इज differentiated into root, stem and leaves। किसी भी प्लांट को आपको डिस्क्राइब करना होता है या आपसे कोई पूछता है कि बताओ प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं कि जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स होता है वह प्लांट होता है, या प्लांट के 3 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। तो यही फीचर्स जो था सबसे पहले किसमें देखने को मिला, हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। ओके, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, रूट, स्टेम और लीव्स। हमारे जो थैलोफाइटा थे, ब्रायोफाइटा थे, इनके अंदर बॉडी कैसी थी, थैलस जैसी थी, अनडिफरेंशिएटेड थी, उनके अंदर रूट्स नहीं थी, स्टेम नहीं था, लीव्स नहीं थी, ठीक है। हालांकि ऑल आर फोटोट्रोपिक, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो प्लांट बॉडी है वह फर्स्ट टाइम किस में देखने को मिलती है, टेरिडोफाइटा में देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अंदर रूट है, स्टेम है, लीव्स है, मतलब अच्छी खासी एक प्लांट बॉडी होती है, इसलिए इनके अंदर वेस्कुलर बंडल भी पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल ऑल्सो प्रेजेंट, या दे शो प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, आपके जो रूट्स होती हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम का मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, भाई जड़ें होती हैं, ठीक है। ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर ये भूमि है और ये रूट्स है, ठीक है, यहाँ पर पत्तियां हैं, ठीक है, स्टेम है। तो क्या करना होता है, जो वाटर है प्लस मिनरल्स है, इनको मिट्टी में से अवशोषित करके प्लांट को पूरी बॉडी में ऊपर पहुंचाना होता है, लीव्स तक भी पहुंचाना होता है, सभी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। तो इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, ये वेस्कुलर बंडल करते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल हमने पहले पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में, आपके फ्लोएम और जाइलम होते हैं, ठीक है। फ्लोएम क्या कार्य करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। जो भोजन आपके पत्तियां बनाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये सूर्य है, सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है, इन सब की मदद से पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं और वह फूड को क्या करती है, ट्रांसलोकेट करती है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फूड जब पत्तियों से विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इसी तरह से आपके जाइलम होता है, वे क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कौन करेगा, जाइलम करेगा, ठीक है। जैसे जाइलम और जैसे जल, वाटर मतलब जल, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें जल में भी जे आ रहा है और जाइलम में भी जे आ रहा है। आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो जाइलम है उसमें भी जे आता है और वाटर में भी जल में जे आता है। तो जैसे जाइलम जैसे जल। वाटर का कंडक्शन कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो वह जाइलम करेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं एक वेस्कुलर बंडल के अंदर होते हैं, टिश्यू चैप्टर में हमने पढ़ा है। इनके अंदर दे आर कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा और सीव ट्यूब, वेसल्स, ट्रैकिएट्स, ये सब जाइलम फाइलम के अंदर होते हैं। और जो पत्ती के अंदर आपको वेन्स दिखाई देती है, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, इसके अंदर ये वेन्स आपको दिखाई दे रही है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये वेस्कुलर बंडल को शो करते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है।
ठीक है, तो ये तो खैर आपके समझ में आ गया होगा। तो जो वस्कुलर बंडल था वह भी सबसे पहले किस में देखने को मिला, बताइए भाई। वस्कुलर बंडल भी सबसे पहले हमको टेरिडोफाइटा में या फर्न्स में देखने को मिला। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, वेयर दे आर फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर, है ना, दे आर एक्चुअली टेरेस्ट्रियल। कैसे होते हैं ये, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब भूमि पर पाए जाते हैं, जमीन पर, लेकिन कुछ सम आर एक्वेटिक आल्सो, कुछ जल में, पानी में भी पाए जाते हैं, कुछ जल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन अब बात आती है इनके रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये जैसे हमने पढ़ा था अपने ब्रायोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। दो प्लांट बॉडी होती हैं, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था। स्पोरोफाइट आपके 2n कंडीशन में होता है और गैमेटोफाइट आपके n कंडीशन में होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना 2n क्या होता है और n क्या होता है। 2n स्पोरोफाइट को हम कहते हैं, स्पोरोफाइटिक जो स्टेज होती है वह 2n होती है और गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या होती है, सिंगल n होती है। इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इनको हम डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। स्पोरोफाइट में जो सेल्स होंगी वह कैसी होंगी, डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट में जो सेल्स होंगी वे कैसी होंगी, हैप्लॉइड। ठीक है, तो गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। इसी तरह से आपके जो स्पोरोफाइट होते हैं इनमें डिप्लॉइड सेल्स होती है और ये बॉडी को बनाती है। ठीक है, प्लांट बॉडी को बनाने का कार्य करती है। ठीक है, इनका गैमेट्स का क्या कार्य है, सिर्फ रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, ये हैप्लॉइड होते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो हमने ब्रायोफाइटा में ये पढ़ा था कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है और जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है वह डोमिनेंट होती है। ठीक है, मतलब जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे हमने मार्केंशिया पढ़ा था। ठीक है, उसमें नीचे से राइजोट्स लगे रहते हैं और कोई ऐसी अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, उसके ऊपर क्या डेवलप होते हैं, स्पोरोफाइट डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इन स्पोरोफाइट को कौन बियर करता है, गैमेटोफाइट। ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट पे कौन लगता है, स्पोरोफाइट। और उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। ठीक है, स्पोर कैसे होते हैं, एन होते हैं। गैमेटोफाइटिक एन होते हैं और स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ लिया था। गैमेटोफाइटिक इज डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट कौन होता है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी होती है, गैमेटोफाइट। इसी के ऊपर क्या उगते हैं, स्पोरोफाइट उगते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा में इसका उल्टा होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। गैमेटोफाइट यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होगा वह यहाँ पर डोमिनेंट होगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दिखाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दिखाते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इनमें शो होती है। साथ ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो सीन।
ठीक है, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आल्सो सीन इन टेरिडोफाइट्स। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, मतलब इनमें दो फेज होंगे लाइफ साइकिल में, गमीटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। ठीक है, तो इनमें कौन डोमिनेंट होगा, कौन सा प्लांट स्ट्रक्चर मेन होगा और कौन सा सेकेंडरी होगा। तो इनमें स्पोरोफाइटिक जो प्लांट बॉडी होती है वह क्या होती है, डोमिनेंट होती है। स्पोरोफाइटिक स्टेज इज डोमिनेंट। ठीक है, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होगी, देखो भाई इनकी प्लांट जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इनकी प्लांट बॉडी, और इनमें जो पत्तियां होती हैं वे सीसाइड होती हैं, मतलब जैसे ये हमारा नॉर्मल कोई एंजियोस्पर्म का प्लांट है, उसमें ये स्टेम है, इस पे ये ब्रांच है, तो ब्रांच पर क्या होगा, एक पीटियोल होगा और उस पीटियोल पर पत्तियां लगती हैं। लेकिन इनमें ये पीटियोल नहीं होता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीटियोल। फर्न्स में यह पीटियोल नहीं पाया जाता है। इनकी जो पत्तियां होती है वह डायरेक्टली इससे अटैच रहती है। ठीक है, इस प्रकार से तीखी तीखी पत्तियां होती है और वे डायरेक्ट इससे अटैच रहती हैं, इनके ब्रांचेस से अटैच रहती हैं। ठीक है, तो आपने बहुत से बार देखा होगा ऐसे प्लांट्स जो है गमलों में ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पादपों के रूप में भी उगाए जाते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तो मिट्टी है भाई, मैंने मिट्टी में भी पत्तियां उगा दी, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो पत्तियां होती हैं, यानी जो मेन प्लांट बॉडी है वह कैसी है, स्पोरोफाइटिक, यानी कि 2n वाली स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होते हैं, ये जो पत्तियां हैं इनके नीचे की तरफ ऐसे डॉट डॉट रूप में ना, ये में ऊपर दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक्चुअली ये कहाँ है, नीचे की तरफ। आप इनको ऐसे समझिए कि ये जो पत्तियां हम किधर से देख रहे हैं, नीचे की तरफ से देख रहे हैं। इनमें नीचे की तरफ ऐसे डॉट डॉट लाइक स्पोरेंजियम बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि दे आर गैमेटोफाइट स्टेज। ये स्पोर कैसे होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। फिर ये कहीं जाएंगे, और ये स्पोर दोनों तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। ये कहीं दूर जाएंगे, ठीक है, कहीं जाकर गिरेंगे हवा के साथ उड़कर या पानी के साथ, और वहाँ पर इनमें क्या होगा, दो टाइप के जो स्पोर होंगे, मेल और फीमेल। दोनों टाइप के स्पोर आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा, एक वापस प्लांट बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आपको शायद दिखाई दे रहा है, नीचे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यस। जब स्पोरेंजियम के अंदर क्या बना, बताइए भाई, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बना, ये प्लांट बॉडी। ठीक है, इसके अंदर क्या बना, स्पोर बना। ठीक है, ये ठीक, दिस इज स्पोर, बीजाणु जिसको हम कहते हैं, स्पोर। ये गया और कहीं जाकर ये उग गया। ठीक है, ऐसा छोटा सा एक, जैसे ब्रायोफाइट्स के अपने स्ट्रक्चर थे, थैलस नुमा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, छोटी छोटी जड़ें रूपी इसके राइजोइड्स निकल आते हैं। ठीक है, और ये बहुत छोटा फेज होता है, और इसके ऊपर दो तरह के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड। क्या कहेंगे, एंथ्रोजोइड। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं oogonia। ठीक है, इनके अंदर एग सेल बनती है, अंडा, और इनके अंदर स्पर्म सेल बनती है। ठीक है, फिर ये दोनों
पानी के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर एक और आप बात ध्यान में रखें कि यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है ना। स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। एक और मेन कैरेक्टर लिख लो, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके लिए कौन जरूरी होगा? वाटर जरूरी होगा। यहाँ पर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने हैं, ये मेल गमीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और ये फीमेल गमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दोनों बाहर निकलेंगे और यहाँ पर पानी होगा, तभी ये क्या करेंगे? एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाएगा? मेल और फीमेल दोनों के मिलने से एक नई सेल बन जाएगी जिसे हम जायगोट कहते हैं, और वह सेल वापस आपके स्पोरोफाइट के रूप में यानी एक प्लांट बॉडी के रूप में डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ये हमें देखने को मिल रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह कैसी होती है? बताएं भाई, वह कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। ओके, देन तो ये बात आपको समझ में आई, यानी आप इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए, और इनको प्रैक्टिस करें बार बार तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हालांकि ये चीज़ें अभी आपके कम समझ में आ रही होंगी, आपके मेन चीज़ यही है, पॉइंट्स आपको मेनली याद करने हैं। लेकिन ये होता क्या है ना भाई, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ हमारे सामने आई है, स्पोरोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइटिक, इसको तो हमें समझना होगा ना कि ये वास्तव में होता क्या है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये स्टेज कैसे चलती है, लाइफ साइकिल कैसे चलता है। ओके, देन तो ये 6 और 7 आपके यहाँ पर हमने क्या लिख दिए? टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, नॉट बियर सीड एंड फ्लावर्स। इनके अंदर सीड और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के बीज और फ्लावर इनमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये काफ़ी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे फेनरोगेमी। ठीक है, तो फेनरोगेमी क्या होते हैं? हमने शुरू में इनका डिफरेंस पढ़ा था, आपकी बुक में भी दे रखा है। ऐसे प्लांट्स जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? बिल्कुल खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, वे किस में आते हैं? फेनरोगेमी में आते हैं। और क्रिप्टोगेमी में वे प्लांट आते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं? हिडन, छुपे हुए होते हैं। ये प्लांट्स ज़्यादा बड़े नहीं होते, थेलोफाइटा बहुत छोटे छोटे से प्लांट होते हैं और हर जगह ये नहीं पाए जाते हैं। कुछ विशेष जो प्राचीन इकोसिस्टम है वहीं पर ये पाए जाते हैं, हर जगह ये नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हमने टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट और थेलोफाइटा यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली संक्षिप्त में इनको डिस्कस कर लिया है। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट सब डिवीजन, नेक्स्ट सब किंगडम। क्या है एक्चुअली? सब किंगडम। सब किंगडम फर्स्ट फेनरोगेमी, क्रिप्टोगेमी, एंड सब किंगडम 2 फेनरोगेमी। ठीक है, अब इन सब किंगडम के क्या है? डिवीजन है, इसमें 3 डिवीजन है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और फेनरोगेमी में भी आपके 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म की हम यहाँ पर क्लास भी पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि इनमें भी क्लासेस होती हैं, है ना, लेकिन उन पर हम नहीं जा रहे हैं। एंजियोस्पर्म हमारे मेन है, इसलिए हम यहाँ पर मोनोकोटिलेडोनी और डाइकोटिलेडोनी जो 2 क्लासेस होती हैं एंजियोस्पर्म में, इनको भी स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स भी एक बार देख लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके टेरिडोफाइट्स के?
तो टेरिडोफाइट्स के हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं और आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला जो होता है ये भी एक बहुत छोटा सा प्लांट होता है और इसकी भी पत्तियां कैसी होती हैं, सीसाइल होती है। जिनमें पिटियोल नहीं पाया जाता है उनको क्या बोलेंगे, सीसाइल लीव्स। ओके, देन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आप देख पा रहे हैं, ये भी एक बहुत छोटा सा पौधा होता है, वो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसकी। देन मार्सिलिया। मार्सिलिया का डायग्राम आप देखिए अच्छे से, किस तरह से इसमें फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली फ्लावर्स नहीं है। ओके, इसके बाद आता है इक्विसिटम। इक्विसिटम आपके एक्वेटिक प्लांट है और यह ऐसा प्लांट है, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा प्लांट होता है। देन एजोला। एजोला है, ठीक है, और इसके अलावा एडियंटम है और ड्रायोप्टेरिस है, ठीक है, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस। इसके अलावा और भी कई फर्न्स होते हैं और बड़े बड़े वृक्ष भी होते हैं, ट्रीज के रूप में भी ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिवीजन है टेरिडोफाइटा ये खत्म होता है। आप इसके कैरेक्टर्स को लिखें, इनको लर्न करें और नोट्स भी बनाएं, ठीक है, नोट्स आप बनाते रहें और नोट्स बनाएंगे तभी आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, देन वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फेनोगेमी, जिम्नोस्पर्मी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में क्या होगा, आपके सीड होंगे लेकिन वे नेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिवीजन, जिम्नोस्पर्मी। तो पहले हम इसका अर्थ समझेंगे कि जिम्नोस्पर्मी एक्चुअल में अर्थ क्या है इसका, तभी हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएंगे, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्मी वर्ड है ये लैटिन भाषा के लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिम्नो और स्पर्मा। जिम्नो, जिम्ने का अर्थ होता है नेट, ठीक है, नेट जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, नंगा जिसको हम कहते हैं नेट। और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड। जिम्नो मतलब नेट एंड स्पर्मा मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर नेक्ड सीड पाए जाते हैं वे किन में आते हैं, जिम्नोस्पर्मी डिवीजन में आते हैं। ओके, ऐसे प्लांट जिनमें नेक्ड सीड पाए जाते हैं। सीड तो पाए जाते हैं, अभी तक हमने थैलोफाइटा पढ़ा, ठीक है, थैलोफाइटा पढ़ा है, ब्रायोफाइटा पढ़ा है, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा पढ़ा है। क्या इन सभी में सीड थे क्या? दे डू नॉट बियर सीड एट ऑल। इनमें किसी भी रूप में सीड नहीं पाए जाते थे। ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर। स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वे ही जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर वे मेल गमीट फीमेल गमीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वह इनसे बिल्कुल थोड़ा अलग है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इनके और क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिम्नोस्पर्मी के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। दे बियर नेक्ड सीड, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव सिंपल सीड प्लांट्स, है ना। ये सबसे पहले सबसे पुराने पे प्लांट है जिनके अंदर सीड पाया जाता था या पाया जाता है। ये आज भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये नष्ट हो गए या विलुप्त हो गए। दे आर प्रेजेंट टुडे, है ना। कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्मी प्लांट जो अभी भी पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ विशेष जगहों पर ही आप इनको ढूंढ सकते हैं गूगल पर। हम जो अभी एग्जाम्पल देखेंगे, साइकस, पाइनस, गिंको बाइलोबा, कई एग्जाम्पल्स हैं। तो हालांकि बहुत कम है, फिर भी ये अभी भी जीवित हैं, पूरी तरह से ये विलुप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव सिंपल सीड प्लांट्स बियरिंग, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, बियरिंग नेक्ड सीड। कैसे सीड पाए जाते हैं इनमें, प्लांट्स बियरिंग नेक्ड सीड। ओके, देन सेकंड
दे आर यूजुअली पेरेनियल एवरग्रीन वुडी प्लांट्स। ये कैसे होते हैं? यूजुअल सामान्य रूप से पेरेनियल ठीक है। प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एनुअल ठीक है, और एक होते हैं पेरेनियल। पेरेनियल किसको कहेंगे? बताएं भाई, पेरेनियल किसको कहेंगे? वह पौधा जो एक मौसम में उगता है, एक पर्टिकुलर अवधि में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर मौसम में उगता है और वापस नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो वह कैसा कहलाता है? एनुअल। जैसे आप क्रॉप्स बोते हैं, फसलें बोते हैं, आपने गेहूं बोया ठीक है, व्हीट बोया, मैज मक्का बोई, सोयाबीन बोई, है ना, तो इनका क्या होता है? एक पर्टिकुलर सीजन होता है ना। गेहूं को हम सर्दियों में बोते हैं, मक्का और सोयाबीन को हम बरसात में बोते हैं ठीक है। रबी की फसल, खरीफ की फसल आपने बहुत पढ़ा है पहले। तो इनको एक पर्टिकुलर मौसम में बोते हैं और 4 या 5 महीने क्या होती है इनकी लाइफ होती है, 4-5 मंथ तक ये जीते हैं। फिर इनमें बीज वगैरह आते हैं, सीड आते हैं, फसल पकती है और इनकी कटाई हो जाती है, मतलब दे बिकम डेड आफ्टर 4 to 5 months। तो इस प्रकार के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एनुअल। ओके। और जो प्लांट्स कई मौसम तक या कई टाइम पीरियड तक जीते हैं या कई वर्षों तक जीते हैं, मोर देन 1 सीजन, है ना, ये तो क्या होते हैं? एक सीजन में ही उगते हैं ठीक है। इनका अपना एक सीजन होता है। तो जो एक सीजन में उगते हैं, जिनका लाइफ पीरियड, लाइफ टाइम एक सीजन का होता है, उनको हम एनुअल कहते हैं। और जो मोर देन 1 सीजन ग्रो कर सकते हैं, उनको हम पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं ठीक है। तो आपको समझ में आया ये कैसे होते हैं? पेरेनियल होते हैं। इसके पहले हमने जो ब्रायोफाइट पढ़े थे, फाइट पढ़े, वे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और वे भी एक पर्टिकुलर मौसम में ही उगते हैं ठीक है। वे पेरेनियल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं ठीक। लेकिन इनमें ज़्यादातर कैसे होते हैं? पेरेनियल होते हैं। एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन मतलब सदाबहार। आपने देखा होगा एक विशेष मौसम में, पतझड़ की ऋतु जिसे हम कहते हैं, पौधे क्या करते हैं? अपने पेड़ों की पत्तियां गिरा देते हैं ठीक है। पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता। ये हमेशा कैसे रहते हैं? एवरग्रीन। इनकी पत्तियां नहीं गिरती और इनकी जो पत्तियां होती है वह कैसी होती है? स्पाइक नुमा ठीक है। पहले तो आप इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें। इस तरह के पौधे होते हैं, जैसे आपने नारियल का, खजूर का पेड़ देखा होगा, इस तरह के होते हैं। इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल्स ठीक है, स्केल्स, इस तरह की स्केल्स, क्योंकि इनके ऊपर क्या होती हैं? जो इनकी लीव्स होती है वह बहुत तिकोनी होती है, तिकोनी होती है। साइकस, पाइनस जो इनमें पाए जाते हैं, पत्तियां कैसी होती है? पॉइंटेड लीव्स ठीक है। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? पॉइंटेड होती हैं ठीक है। एवरग्रीन होती हैं, झड़ते नहीं है पत्तियां। साथ में वुडी प्लांट होते हैं, मतलब एक बड़ा पेड़ होता है, उसमें लकड़ी होती है, वुड होती है, और वह लकड़ी प्राप्त करने में भी काम आ सकता है। जो इसका तना होता है काफी बड़ा वृक्ष होता है और ये क्या कर सकता है? वुड प्राप्त करने में काम आ सकता है ठीक है। हम इसकी लकड़ी निकाल सकते हैं, हालांकि इतनी मजबूत नहीं होती है ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दे आर यूजुअली पेरेनियल एवरग्रीन वुडी प्लांट्स। देन वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड। इनके अंदर भी वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। क्या पाए जाते हैं? इनके वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं ठीक है। और इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू है, इसलिए हम इनको कह भी सकते हैं कि दे आर वस्कुलर प्लांट्स। जिन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है उनको आप क्या कहेंगे? वेस्कुलर प्लांट्स कहेंगे ठीक है। टेरिडोफाइटा के पहले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर
आपके क्या नहीं थे, वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, इसलिए हम उनको वेस्कुलर प्लांट नहीं कहते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। उनके अंदर वाटर, मिनरल्स और फूड का अच्छा ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए वे क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। ओके, देन स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कॉन्स। व्हाट आर स्पोरोफिल्स? यहाँ पर एक वर्ड आया है, अच्छा, स्पोरोफिल्स। व्हाट आर स्पोरोफिल्स? देखो, इससे पहले हमने यहाँ पर एक पढ़ा था, अब इथेनोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। जैसे मैंने बताया, अभी हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा है ना, उसकी ये पत्ती है, ये सीसाइल लीव्स होती है और उनके नीचे की सतह पर क्या पाए जाते हैं, इसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम स्पोरेंजियम या स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल या स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पोरोफिल क्या होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं। ये पत्तियां है ना, पत्तियों के नीचे ही ये क्या हो जाएंगे, एक जगह सारे इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और एक ये विशेष आकृति ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक विशेष आकृति। और इनकी जो पत्तियां हैं वह यहाँ इसके मेन ब्रांच से इवोल्यूट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। तो ये जो कॉन्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके स्टेम पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोरोफिल है दे आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कॉन्स। क्या बना लेते हैं, ये कॉन्स बना लेते हैं। और इनके जो कॉन होते हैं, कभी आपने शायद देखा हो, इनका स्ट्रक्चर काफ़ी डिफिकल्ट होता है भाई बनाना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इस तरह की ये इनमें ऊपर कवरिंग्स होती हैं, स्केल्स। ठीक है, हार्ड स्केल्स पाए जाते हैं इस तरह के इनमें। ठीक है, अंदर भी होते हैं। ठीक है, आप इसको सर्च करके देखें नेट पे। और ठीक है, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉर्न दिखा रहा है, मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न ऑफ साइकस। ठीक है, साइकस और पाइनस इस तरह के मेल और फीमेल कॉर्न्स बनाते हैं। ओके, तो ये जो मेल और फीमेल कॉर्न है ये मेन स्टेम पे लगे होते हैं। ठीक है, मेल कॉर्न्स प्रोड्यूस मेल स्पोर। आपके जो मेल कॉर्न होगा वह क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, वह मेल स्पोर प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम क्या कह सकते हैं, पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, परागकण। जैसे आपके जो फ्लावर्स होते हैं, आजकल जो आपके फ्लावर्स दिखाई देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, उनमें आप देखें फ्लावर को आप यदि हाथ लगाएंगे, उसके अंदर जो स्टामेन्स होते हैं लंबे लंबे, तो आपके हाथ पर कुछ चिपक जाता है पीले पीले रंग का पदार्थ, बारीक कण, तो वे क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत बड़ी मात्रा में इनका जो कॉन होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा, तो उस हिसाब से इनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वे भी बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। ठीक है, और जब इनका रिप्रोडक्शन का पीरियड चलता है, टाइम चलता है एक विशेष मौसम में, सर्दियों में जनरली ये करते हैं, और जिस जगह पर ये पाए जाते हैं तो वहाँ पर आसपास पूरा वातावरण जो है येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, आसपास ये जो बिखरते हैं इसके पोलन ग्रेन्स, उसके कारण वहाँ पर चारों तरफ पीला पीला कलर दिखाई देता है, जिसे हम येलो शावर कहते हैं। ठीक है, येलो शावर। तो वो तो क्या अलग बात है, बाद में आएंगी आपके बड़ी क्लासेज में। तो अभी आप इतना ध्यान रखें, मेल कॉर्न में क्या निकलेगा, मेल स्पोर निकलेगा, जिसे हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। फीमेल कॉर्न क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवम, ओवम यानी कि एग सेल। ओवम क्या होता है आपके, एग सेल। ठीक है, एग सेल में यहाँ पर लिख देता हूँ, ओवम या एग सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसके अंदर फीमेल न्यूक्लियाई होता है। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, इनसाइड द ओव्यूल। किसके अंदर होता है, ओवम, ओव्यूल के अंदर होता है। तो आपने पहले भी कभी देखा हो इसको, मैं आपको इधर समझाता हूँ।
हम जो प्लांट्स आज देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, उनमें क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये स्टाइल है। और सबसे लास्ट में यहाँ क्या होती है, एक ओवरी होती है। ठीक है, इस ओवरी के अंदर क्या भरे होते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। इन ओव्यूल के बेस में, ठीक है, यहाँ पर अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवम या एग सेल पाई जाती है। और इस एक ओव्यूल को यदि मैं बनाऊं डायग्राम, तो यहाँ पर इस तरह का डायग्राम इसका बनता है। ठीक है, यह ओव्यूल है और इस ओव्यूल के अंदर कुल मिलाकर 8 सेल्स होती हैं अपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। ठीक है, तो यह जो ओव्यूल है, इसमें जो 2 सेल होती हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, एग सेल होती है, ये इनमें से एक एग सेल होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, यहाँ पे एक सेल होती है। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि ये ओव्यूल क्या करता है, एग सेल को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। एग सेल इज एक्चुअली फीमेल गैमेट। एग सेल क्या है यहाँ पर, फीमेल गैमेट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, मैंने ये चीज आपको क्यों बताई, इसलिए बताई क्योंकि हमारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है, जिनके अंदर फ्लावर आता है। ठीक है, ये आपकी ओवरी हो गई, इसके आसपास क्या होती है, पेटल्स होती है, पंखुड़ियाँ होती है, और इस पर यहाँ पर क्या लगे होते हैं, स्टामेन्स लगे होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें जो ओवम या ओव्यूल के अंदर जो ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसके ऊपर ओवरी नहीं होती है। ओव्यूल डू नॉट बियर ओवरी। यहाँ पर ये जो ओवरी बनाई थी मैंने पहले, ओवरी, ओव्यूल किसके अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर। ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है, एग। इस तरह का यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कवरिंग, ओवरी टाइप की कवरिंग नहीं बनती है। जब ओव्यूल के अंदर आपके क्या आता है, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन आकर गिरता है, तो यहाँ पर फिर ये पोलन ट्यूब बनाता है, और ये मेल गमीट, पोलन ग्रेन का जो मेल गमीट होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, वह कहाँ आके मिल जाता है, इस एग सेल से मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है और सीड बनता है। ठीक है, और सीड के ऊपर क्या होता है, आप फल खाते हो ना, मान लो कोई फल है, अमरूद है। ठीक है, सीड है, कहाँ पर है, बीच में है, और सीड के ऊपर क्या है, एक कवरिंग है। ठीक है, जिसे आप क्या करते हैं, खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं, है ना। एप्पल हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, टमाटर हो सकता है, और भी कई सारे फ्रूट्स जो आप खाते हैं, उन सब के ऊपर क्या पाई जाती है, एक फ्लेशी कवरिंग पाई जाती है। आम है ना, आम होता है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सीड होता है। तो ये क्या है, एक फ्लेशी कवरिंग है, और ये फ्लेशी कवरिंग एक्चुअली कहाँ से बनती है, ओवरी से बनती है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है वही किस में बदलती है, फ्रूट में बदलती है। लेकिन इनके ऊपर ओवरी नहीं होती है। इनमें जो कॉन बनते हैं वहाँ पर जो ओव्यूल होते हैं वह नेक्ड होते हैं। ठीक है, उनके अंदर ओवम या फीमेल एक्सेल पाई जाती है, फीमेल गमीट पाया जाता है, जो कि आपके पोलन ग्रेन्स के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, जाइगोट बनता है, और वह एक नए प्लांट के रूप में, सीड के रूप में डेवलप होता है, वहाँ पर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है, ओव्यूल डू नॉट बियर ओवरी। इसी कारण से इनके ऊपर जो इनके सीड बनते हैं, ठीक है, किसके सीड, जिम्नोस्पर्म्स के सीड, इनमें कवरिंग नहीं होती है। याद करो, मैंने सबसे पहले शुरू में क्या लिखा, सबसे मेन कैरेक्टर क्या लिखा, नेक्ड सीड। ये नेक्ड सीड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फ्लेशिंग कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, जब एग सेल के साथ कौन आकर मिलेगा, पोलन ग्रेन आकर मिलेगा, तो क्या होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप एक नई सेल बनेगी, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। यह एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक है,
और एमडीएफ किसके अंदर होगा, एक सीड के अंदर होगा। लेकिन ये सीड कैसा होगा, एकदम नेट विदाउट कवरिंग। ओके, तो पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप नाउ। तो यही मेन चीज है इसमें कि जो ओवम होते हैं ओवल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ओवरी नहीं होती है। ओके, देन पॉलिनेशन अकर्स बाय विंड। पॉलिनेशन, क्या पॉलिनेशन का मतलब समझते हैं, बताएंगे पॉलिनेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन। देखो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वे क्या हैं, कॉन्स, मेल कॉन और फीमेल कॉन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेल कॉन होता है उसमें से ये मेल कॉन है भाई, इस तरह का मेल कॉन होता है ना, उसमें से ये क्या निकलेंगे, पोलन ग्रैंड्स या स्पोर्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब इन स्पोर्स को कहाँ पहुंचना है, फीमेल गमीट के पास, ठीक है, ओव्यूल के पास पहुंचना है, तो इनको वहां तक कौन लेके जाएगा। ठीक है, तो जो ले जाने का माध्यम होता है उसी के अनुसार हम इसको कहते हैं पॉलिनेशन, हिंदी में कहते हैं परागण। परागण यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ स्पोर्स और पोलन ग्रैंड्स बाय मीन्स ऑफ एनी फिजिकल मेथड लाइक विंड, हवा के चलने से, है ना, वाटर से, एनिमल से या किसी और माध्यम से। ठीक है, आप फ्रूट्स को खाते हैं, है ना, क्यों खाते हैं, क्योंकि प्लांट क्या चाहता है, एक्चुअली वह यह चाहता है कि आप जब उसकी फ्रेश कवरिंग को खाएंगे तो उसके बीज को आप कहीं और फेंकेंगे तो वह बीज क्या होगा, वहां जाकर उग जाएगा। तो वे अपना डिस्पर्सन कराने के लिए अपने ऊपर क्या करते हैं, ओवरी के रूप में फ्लेशी जो कवरिंग होती है उसको मीठा बनाते हैं, उसमें फूड स्टोरेज करते हैं ताकि अच्छे से आपको क्या मिले, वहाँ पर जो सीड होता है उसका डिस्पर्सल हो सके। तो इसी तरह से जो स्पोर बनते हैं मेल कॉन के अंदर, उनको कहाँ पहुँचना होता है, ओव्यूल के पास पहुँचना होता है, और वे किसी भी तरीके से पहुँच सकते हैं, विंड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से या किसी एनिमल्स के माध्यम। आपने देखा होगा कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे, है ना, उनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, देखा है आपने कोई बीज ऐसा, उनके ऊपर कांटे लगे रहते हैं, तो वे आपकी बॉडी पर चिपक जाते हैं या किसी जानवर की बॉडी पर चिपक जाते हैं और फिर वह उनको कहीं दूर जाकर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो उससे उसका क्या हो जाता है, सीड का तो डिस्पर्सल होता है, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इनका क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल reproductive organs to female reproductive organs is called pollination. Okay, pollination या परागण क्या है, transfer of pollen grains from male reproductive organs to female reproductive organs is called pollination. Okay, clear? तो यहाँ पर जो pollination होता है वह मेनली किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा। इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, थैलोफाइटा पढ़ा, तो वहाँ पर पॉलिनेशन के लिए वाटर जरूरी होता है। ठीक है, वहाँ पर विंड से पॉलिनेशन नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरी है, विंड जरूरी है या विंड के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है जिम्नोस्पर्मी का, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, गिंको, साइकस, पाइनस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गिंको, साइकस और पाइनस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा सेडरस और थूजा और भी प्लांट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं देखने को एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पीरियड में इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो आप
कमेंट जरूर करें, अपनी प्रेजेंट जरूर लगाएं वीडियो के नीचे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।